हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोग के फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन 24 जुलाई से होना है। और उसी के कड़ी में हम लोग आप लोग के लिए वर्ग 10 के गणित का यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। और आप लोग के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाने का मकसद यही है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में रहने वाला है, जिसको आप देख समझ करके यहाँ से जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन में आप लोग को सुविधा मिलेगी। साथ ही जब एग्ज़ामिनेशन होगा तो उससे पहले आप लोग को ओरिजिनल पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। यहाँ से आप लोग का सारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो 60 ऑब्जेक्टिव और 26 यहाँ पे सब्जेक्टिव रहेगा। 60 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को 50 का आंसर करना रहेगा, 26 सब्जेक्टिव में से आपको 20 का आंसर करना रहेगा। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव में से हमको सिर्फ 50 का आंसर करना है, लेकिन हम आपको 60 का 60 बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। अगला है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 1250 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा बराबर क्या होगा, तो ए गुने बी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय यहाँ पे नहीं है, तब यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे अपरिमेय सभी है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, सॉरी 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत हो जाएगा। अगला यहाँ पर है यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आप लोग का -1/5। अगला है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होती है, तो 2 हो जाएगा। अगला है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो 12.5। अगला है कौन रेखीय बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2x - 5। अगला है एक रैखिक समीकरण का घात क्या हो सकता है, तो 1 हो जाएगा। अगला है के किस मान के लिए निम्न समीकरण x + 2y = 7 और 2x + xy = 14 संपाती हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। अगला यहाँ पर है दो अंकों वाली संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या को 18 जोड़कर उलट दिया जाए तो अंक उलट जाता है, तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। अगला हम लोग देखेंगे समीकरण निकाय x + y = 2, 2x + ay = 4 के अनगिनत हल के लिए a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा a = 2। अगला है a1/a2 = b1/b2 ≠ = c1/c2। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है, तो हल क्या होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अगला है a का मान किसके लिए, समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 और 20x + 10y - a = 0 के बराबर है। अनंत हल है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है यदि किसी बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा × बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + 3y = k और 12x + ky = k का कोई हल नहीं है, तो k = +-6। ठीक है। बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है, तो ये हो जाएगा द्वितीय में। अगला है किसी बिंदु के एक अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कोटि कहा जाता है। अगला है दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। अगला है यहाँ पे अगला है किसी बिंदु के y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो x निर्देशांक। अगला है 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 7,0। नेक्स्ट अगला हम लोग देखें मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में tan 60 डिग्री का वैल्यू कौन है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है टोटल ही। अगला है यहाँ पर है cos a = x, तो sin a का x के पदों में क्या हो जाएगा वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी √1 - x²। अगला है 1 + tan² b का मान क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है यदि tan θ = √3 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री।
3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है साइन थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा का वैल्यू का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो क्वेश्चन ही दिया हुआ गलत है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कर्ण का जो वैल्यू होगा वो लंब के वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ही आप लोग का ये हो गया गलत। अगला हम लोग देखेंगे तो 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। अगला है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो 2। अगला है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा, तो यहाँ बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 21 हो जाएगा यहाँ पर। अगला हम लोग देखेंगे तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें से सारा ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया गया है। अगला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के होते हैं तो वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 20 सेंटीमीटर तो सबसे छोटे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों कैसे त्रिभुज होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएंगे एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके समरूप, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा, तो 3:2। अगला है दो सर्वाक्षम आकृति अवश्य ही क्या होते अवश्य समरूप होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला हम लोग देखेंगे तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो समत्रिबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये सत्य कथन है। अगला यहाँ पर है दिए गए आकृति डी समानांतर BC है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 दूना 34 हो रहा था, इधर 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1/√3 किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री के बराबर। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √7/4। अगला है 1 + tan² कोसेक 2a किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि tan²a। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है यदि tan थीटा = √3 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू है और 60 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्न में √2 किसके बराबर है, तो 1/sin 45 डिग्री के। अगला है यहाँ पर tan a - cot a कब बराबर होगा, जब यहाँ पे tan a - किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर दोनों का वैल्यू देखिएगा तो 0 होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वितरण के चर मान 1, 2, 3 के बराबर क्रमशः 3, 2, 1 है तो वितरण का माध्य क्या हो जाएगा, तो 5/3। अगला है 2, 3, 0, 3, 8 का बहुलक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। 9 sec² a - tan² a किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 9 के बराबर। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगला है x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 4। अगला 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 मीटर। अगला है 2 sin² 45 डिग्री - cos² 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/2। अगला यहाँ पर है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/k²। अगला है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1। अगला है त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p है के लिए कौन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी p/720 × 2πr। अगला है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो ये हो जाएगा πr²। तो इस तरह से यह वीडियो खत्म होता है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहीं पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।